अब आप समझेंगे अपचायक व आक्सीकारक। रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट। रिडक्टेंट को रिड्यूसिंग एजेंट भी कह देते हैं और आक्सीकारक यानी ऑक्सीडेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह देते हैं। देखिए, पुरानी कॉन्सेप्ट के अनुसार समझा दूं पहले, फिर आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे ये इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, FeCl3 प्लस SnCl2 इज इक्वल टू FeCl2 प्लस SnCl4। ये रिएक्शन है। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसका SnCl2 स्टेनस क्लोराइड का ऑक्सीकरण होता है और इसका अपचयन होता है। ठीक है, तो इसका होता है ऑक्सीडेशन और इसका होता है रिडक्शन। ध्यान करना, पुरानी कॉन्सेप्ट के अनुसार जिस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है अपचायक यानी रिडक्टेंट। रिडक्टेंट और जिस पदार्थ का रिडक्शन यानी अपचयन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेंट। समझ में आ गया? फिर एक बार ध्यान से सुनिए। रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है अपचायक यानी रिडक्टेंट और जिस पदार्थ का रिडक्शन अर्थात अपचयन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडेंट। अब आयन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। समझ आ गया? तो सीधा आप यहां से समझाने की बजाय यहां से समझ लीजिए कि वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है रिडक्टेंट यानी अपचायक कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीडेंट यानी आक्सीकारक कहलाता है। सीधी डेफिनेशन। जो रिडक्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद क्या हो जाता है? उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद क्या होता है? उसका अपचयन होता है। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन समझ सकते हैं। जैसे ये MnO2 है प्लस HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये रिएक्शन है। अब इसमें इसका होता था क्या? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और इसका होता है रिडक्शन यानी अपचयन। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या कहलाता है? अपचायक यानी रिडक्टेंट और जिसका रिडक्शन यानी अपचयन होता है वो कहलाता है आक्सीकारक ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो सीधा समझ लीजिए आप, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो अपचायक यानी रिडक्टेंट कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो आक्सीकारक यानी ऑक्सीडेंट कहलाता है। ठीक है? एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। अपचायक व आक्सीकारक, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं? देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? अपचायक यानी रिडक्टेंट। ऑक्सीकरण किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इस तरीके से ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इस तरीके से तीर का निशान बता रहा है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीडेंट यानी आक्सीकारक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन कर रहा है? FeCl3। इस तरीके से तो आप देखेंगे ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इस तरीके से। इसी तरह आप इसमें देखेंगे इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन यानी ये अपचायक है। अपचायक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन
का त्याग करता है। और रिडक्शन किसका होता है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो कहलाता है ऑक्सीकारक। ये ऑक्सीकारक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है। ये भी निशान लगा लेंगे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद समझिए दूसरी वाली संकल्पना, यानी ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। देखिए ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट में दूसरी कॉन्सेप्ट है। इसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आपको समझना होगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए किसी यौगिक में उसके किसी तत्व के एक परमाणु के ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या कहलाती है उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या। जैसे उदाहरण के लिए KMnO4 है, यौगिक है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इस यौगिक में किसी भी तत्व के एक परमाणु के ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या क्या कहलाएगी? उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या। जैसे यहां पर पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है एक परमाणु की। तो ध्यान करें, जब एक परमाणु की -2 है तो 4 की कितनी हुई? -8। और किसी भी यौगिक में समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का, ये एक नियम है कि किसी भी यौगिक में समस्त ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होता है? 0 होता है। अब चारों परमाणुओं की -8 हो गई, -8 होगी तो बाकी सबकी कितनी होगी? +8। अब उस +8 में ये पोटेशियम की हमेशा +1 होती है। अब +8 में से +1 काट दीजिए किसकी? K की, तो बची कुची कितनी रहेगी? +7, वो हो गई Mn की। इसी तरीके से ये H2SO4 है। तो इस H2SO4 में मैंने आपको डिफाइन किया था अभी कि किसी भी यौगिक में उस यौगिक के किसी तत्व के एक परमाणु के ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या क्या कहलाती है? उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या। ये ऑक्सीकरण संख्या पूर्णांक में, अर्धांक में, धनात्मक, ऋणात्मक या वास्तविक या काल्पनिक हो सकती है। यानी धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, पूर्णांक में हो सकती है, अर्धांक में हो सकती है, वास्तविक हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है। अब यहां पर आप विचार करेंगे, ऑक्सीजन की -2 है, 4 परमाणुओं की -8, तो बाकी सबकी कितनी होनी चाहिए? +8। अब +8 में हाइड्रोजन की यहां पर +1 है, तो 2 परमाणुओं की कितनी होगी? +2। +8 में से +2 हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं की काट दीजिए, कितनी बच गई? +6। वो +6 है किसकी? सल्फर की। तो इस तरीके से किसी भी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व के एक परमाणु के ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या क्या कहलाती है? उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। और इस ऑक्सीकरण संख्या को ON के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ON, O फॉर ऑक्सीडेशन, N फॉर नंबर। अब ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के अनुसार आप समझेंगे ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और उसके बाद समझेंगे अपचयन यानी रिडक्शन। किस कॉन्सेप्ट के अनुसार? ध्यान करना, पहले मैंने अभी पिछले वीडियो में किसके द्वारा समझाया था आपको? आयन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब ये है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अनुसार। ऑक्सीकरण क्या होता है या ऑक्सीडेशन क्या होता है? वे प्रक्रियाएं, यानी ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के अनुसार वे प्रक्रियाएं जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है,
वो कहलाती हैं ऑक्सीकरण की प्रक्रियाएं। और जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है वो कहलाती हैं अपचयन। तो सबसे पहले आप इसको समझेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के अनुसार वे प्रक्रिया जिनमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहलाती हैं। जैसे आप देखेंगे FeCl2 है, अब ये FeCl3 में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तित हो जाए तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 है और यहाँ पर +3 है। तो आप देख रहे हैं 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। तो ये प्रक्रिया किसकी हुई? ऑक्सीकरण की। मान लीजिए ये है SnCl2 और ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में SnCl4 में परिवर्तित हो जाए तो यहाँ पर Sn की +2 है ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर +4 है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। इसी तरीके से FeSO4 ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में Fe2SO4 का हुल थ्राइस में परिवर्तित हो जाए तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर Fe की +2 है और यहाँ पर +3 है। तो ये प्रक्रिया किसकी हुई? ऑक्सीकरण की। इसी तरीके से मान लो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये HCl है और HCl किस में परिवर्तित हो जाए? Cl2 में। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या -1 है और यहाँ पर 0 हो गई तो -1 से 0 हुई है। कैसी हुई? वृद्धि या कमी? वृद्धि हुई। तो ये सब की सब प्रक्रियाएं किसकी हैं? ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अनुसार। अब इसी कॉन्सेप्ट के अनुसार आप समझिए अपचयन यानी रिडक्शन को। ऑक्सीकरण संख्या संकल्पना के अनुसार वे प्रक्रियाएं जिनमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है अपचयन कहलाती हैं। अगर हम इनको ही उल्टा पलट दें तो वो किसकी हो जाएंगी? अपचयन की। जैसा आयन इलेक्ट्रॉन में भी मैंने समझाया था आपको कि मान लो किसी रासायनिक समीकरण में FeCl3 ये किस में परिवर्तित हो जाए? FeCl2 में। तो यहाँ पर +3 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। क्या हो रही है? कमी। तो किसकी होगी प्रक्रिया? अपचयन की। मान लीजिए SnCl4 और ये किस में परिवर्तित हो जाए? SnCl2 में। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +4 है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। मान लीजिए Fe2SO4 का हुल थ्राइस तो यहाँ पर +3 है और ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में FeSO4 में परिवर्तित हो जाए तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +2। तो किसकी हो गई? रिडक्शन की। और बहुत से एग्जाम्पल हैं जैसे KMnO4 है, यहाँ पर Mn की +7 है और ये किस में परिवर्तित हो जाए? K2SO4 में। अच्छा Mn तो आया नहीं, MnSO4 में। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर +2 है, +7 से +2 हो गई, घट गई। तो क्या हो गया इसमें? अपचयन। या MnO2 ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में MnCl2 में परिवर्तित हो जाए तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या है MnO2 है, यहाँ पर ये ध्यान करना, +4 है और यहाँ पर +2 है। तो ये इसका में क्या हो रहा है? इसका अपचयन हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी आती है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अनुसार वो प्रक्रियाएं अपचयन की कहलाती हैं या अपचयन की होती हैं।